मैं जी महाराष्ट्र से हूँ। तो मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, आप लोग एक कहानी सुन लीजिए। कई बार चीज़ें क्या होती है ना, हमें कहानी से ज़्यादा समझ में आ जाती हैं, ठीक है? तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार क्या होता है, 2 दोस्त होते हैं, दोनों बहुत गरीब होते हैं। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम लोग जंगल में जाके लकड़ी काटेंगे और फिर लकड़ी को शहर में बेच कर के आएँगे। जितना पैसा मिलेगा, फिर वो हम उससे अपना घर चलाएँगे। तो एक जो होता है वो बिल्कुल पतला-दुबला एकदम हड्ढा-सा होता है और दूसरा बहुत हेल्दी होता है। तो दोनों एक साथ जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं। तो जब पहले दिन जब वो लोग लकड़ी काटते हैं तो दोनों की लकड़ी बराबर कटती है। दोनों को अच्छा पैसा मिलता है। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त जा रहा था, वैसे-वैसे क्या हो रहा था, जो हेल्दी वाला था, जो मेरी कहानी पहले सुन लीजिए, बहुत अच्छी कहानी है। इसको सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपका क्वेश्चन सुनती हूँ, सिर्फ कहानी सुन लीजिए। तो जो वो हेल्दी वाला था, उसकी लकड़ियाँ क्या हुई, कम होने लगी धीरे-धीरे, और जो बिल्कुल पतला-दुबला था, उसकी लकड़ियाँ ज़्यादा-ज़्यादा बिक कटने लगी और वो ज़्यादा लकड़ियाँ बेचने लगा। तो क्या होने लगा, वो अमीर होने लगा, लेकिन जो हेल्दी वाला था, उसको तो लकड़ियाँ ही नहीं काट पाता था दिन भर, वो बहुत कम लकड़ियाँ काटता था। तो उसकी बीवी को बहुत शक हुआ, हेल्दी वाले की बीवी को शक हुआ कि ये जंगल में जाके सो जाता है। तो वो एक दिन चुपचाप गई छुप के देखने के लिए कि जो है ये मेरा, देखिए कहानी सुना रही हूँ, सुन लीजिए, ठीक है? तो तो वो छुप करके जंगल में देखने के लिए गई कि मैं देखूँ कि मेरा पति ऐसा तो नहीं है, वहाँ जाकर के सो जाता है और ये काम करता रहता है। तो जब वो जंगल में गई, तो उसने देखा, ओके ठीक है, सुन लीजिए पहले मेरी कहानी, अब मैं पूरी कहानी सुना करके ही दम लूँगी, चाहे कोई सुने चाहे ना सुने, ठीक है? तो उसने जाके देखा कि जो पतला-दुबला वाला था, वो हर आधे घंटे बाद लकड़ी काटने के बाद, हर आधे घंटे बाद वो बैठ जाता था पत्थर पे और अपनी कुल्हाड़ी को घिसना शुरू करता था। लेकिन जो उसका पति था, जो बहुत हेल्दी था, वो क्या कर रहा था, बिना रुके, बिल्कुल आराम नहीं करता था, खाने का भी टाइम नहीं है, लगातार वो लकड़ी को काट रहा है और 1 सेकंड भी आराम नहीं करता था। लगातार काम करता रहता, तो उसको, उसकी जो वाइफ थी, उसको बहुत दुःख हुआ कि मेरा पति इतनी मेहनत कर रहा है और ये तो इतना जो पतला-दुबला वाला है, ये तो हर आधे घंटे में बैठ के आराम करता है, लेकिन इसने इतनी सारी लकड़ियाँ काटी हैं और मेरे पति ने इतनी कम लकड़ियाँ काटी हैं। तो फिर वो शाम को उस पतले वाले के घर गई और उससे क्वेश्चन पूछा, भैया आप बताओ कि मेरा पति तो इतनी मेहनत करता है, फिर भी इतनी कम लकड़ियाँ काटता है और आप तो हर आधे घंटे में बैठ जाते हो, आपने इतनी सारी लकड़ियाँ कैसे काट ली? तो उसने बताया कि देखिए, लकड़ी हम किस चीज़ से काटते हैं? इस कुल्हाड़ी से काटते हैं ना, इस कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हैं। मैं हर आधे घंटे में बैठ करके अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता हूँ। तो जब हमारी कुल्हाड़ी की धार तेज हो जाती है, तो जब हम एक मारते हैं तो एक बार में ही पेड़ कट जाता है। लेकिन वो जो कुल्हाड़ी है, उस पे ध्यान ही नहीं देता है। कुल्हाड़ी को काम में लिए पड़ा है, उसको रेस्ट भी नहीं देता है, तो जो उसकी कुल्हाड़ी की धार है वो खराब हो गई है। तो जितने में वो 20 लकड़ियाँ काटता है, उतने में वो 1 लकड़ी काटता है। तो कहने का आशय क्या है, हम दिन भर में जितने भी अपने घर में काम करते हैं, बाहर काम करते हैं, किससे करते हैं? इसी शरीर से करते हैं। ये शरीर हमारी कुल्हाड़ी है। तो इस शरीर की हमें सेवा करनी चाहिए, इसको चमका के रखना चाहिए, तभी हम अपने काम कर सकेंगे। तो इसीलिए योग है, आसन है, हमारा खाने-पीने का तरीका है, सोने, उठने, जागने का तरीका है। ये सब हमारे टूल्स हैं जिनसे